गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं निधि चतुर्वेदी हूं। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है और इसके चलते ही ईरान के अलग अलग ठिकानों पर भारी तबाही का मंजर है। लेकिन इस बार हमले की नई सीरीज में अमेरिकी सेना ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट में, जिससे ईरान का माथा भी ठनका है। और विनाशक हथियारों की लिस्ट में शामिल है कॉर्सेयर सी ड्रोन भी। एक जोरदार धमाका और उसके बाद आसमान में उठता बारूद से सना आग और धुएं का गुबार। सैटेलाइट कैमरे में कैद हमले की यह तस्वीर ईरान के नेवल बेस की है, जो बंदर अब्बास में मौजूद है। इसी नेवल बेस को यूएस नेवी ने चंद मिनटों में राख कर दिया, जलाकर खाक कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस हमले का वीडियो खुद जारी किया। जानते हैं क्यों? दरअसल यह हमला न सिर्फ ईरान के दबदबे वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में किया गया, बल्कि एक ऐसे विस्फोटक हथियार के जरिए हुआ जिसका इस्तेमाल पहली बार यूएस नेवी ने ईरान के खिलाफ किया। और वो हथियार है अमेरिकी नौसेना का सुसाइड सी ड्रोन कॉर्सेयर। हॉर्मुज के ब्लू बैटल ग्राउंड में पहली बार अमेरिकी सी ड्रोन कॉर्सेयर ने तबाही मचाई। अपने एक ही प्रहार में ईरानी नेवल बेस के चिथड़े उड़ा दिए। बस फिर क्या, हमले की नई सीरीज में जिस तरह अमेरिका के सी ड्रोन कॉर्सेयर जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया, उसे देखकर ईरानी सेना भी सन्न रह गई, क्योंकि सी ड्रोन कॉर्सेयर ने ईरान के बंदर अब्बास में मौजूद जिस नेवल बेस को उड़ाया, वो ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। इसी नेवल बेस से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता था। हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रोन तकनीक में ईरान का कोई सानी नहीं। ईरान के हवाई उड़ान दस्तों ने मिडिल ईस्ट में जो तबाही मचाई, उसे दुनिया अपनी आंखों से देख चुकी है। लेकिन अमेरिका ने तो ईरान से कदम आगे बढ़ते हुए समंदर में तबाही मचाने वाले सी ड्रोन कॉर्सेयर का इस्तेमाल किया, जो सिर्फ नेवल बेस ही नहीं बल्कि बड़े बड़े युद्धपोतों को पलक झपकते ही खाक करने की दम रखता है। तभी तो सी ड्रोन कॉर्सेयर समंदर का साइलेंट किलर कहलाता है। क्योंकि कॉर्सेयर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। ये ड्रोन करीब 450 किलो विस्फोटक से लैस होता है। इस सी ड्रोन की रेंज करीब 1850 किलोमीटर तक होती है। ये रडार और डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। ये सी ड्रोन एडवांस जीपीएस एंटी जैमिंग से लैस होता है। सी ड्रोन कॉर्सेयर में खास तरह का एआई कैमरा लगा होता है। सी ड्रोन कॉर्सेयर साइज में बेहद छोटा होता है और अनमैन्ड या मानव रहित होता है। तभी तो ये चुपचाप हमला करने में सक्षम होता है। और बंदर अब्बास में तबाही मचाकर इसने साबित कर दिया कि अब हॉर्मुज से ईरान का दबदबा खत्म हो सकता है, क्योंकि ट्रंप खुलेआम ये ऐलान कर चुके हैं, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि उनका मकसद हॉर्मुज पर कंट्रोल करना है। इसके लिए ट्रंप ने पूरी ताकत भी झोंक दी है, जिसका सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहा है। हालांकि ईरान ने भी चेतावनी दी है, वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ हॉर्मुज धधक रहा है, तो वहीं ईरान के कोने कोने में भी जबरदस्त तबाही मची है। बीते 72 घंटों से ईरान का हर शहर, हर इलाका यूएस इजराइल के हवाई हमलों से थर्रा उठा है। हालांकि ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं, जिस तरह ट्रंप की सेना ईरान में तबाही मचा रही है, उससे साफ है इस बार खतरा ईरान के वजूद पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।